हाय गाइस, ये जो फ़ोन मेरे हाथ में है ना, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रोल्ड फ़ोन है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा हेटेड फ़ोन है। इस फ़ोन का नाम है पिक्सल 9a। और पता है, मेरे टीम मेंबर ने इसके ऊपर ट्वीट डाला और पूछा लोगों से कि यहाँ पर पिक्सल 9a में ए का मतलब क्या है, और आप सारे रिप्लाईज देखो। कोई कह रहा है अवॉइड है, कोई कह रहा है अनदर बैड फोन, और ऐसी ही बहुत लंबी लिस्ट है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि भाई इतनी हेट मिल क्यों रही है। और ऑनेस्टली आप लोग को एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई ऐसा फोन लॉन्च होता है और कभी भी लॉन्च के टाइम पे इतनी ज्यादा हेट होती है किसी फोन को लेके या फिर हाइप होती है, मैं हेट और हाइप दोनों को इग्नोर करके फोन को जज करने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली में फोन कैसा है। सेम मैंने इस फोन के साथ किया है, और क्या मेरे ओपिनियन है इस फोन को लेके वो मैं आपको बताता हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर गूगल ने बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच ली है इस फोन के डिजाइन के साथ। मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक भी बोल सकते हैं इसको, और सेम टाइम पे इस फोन को चीप लुकिंग भी बोल सकते हैं। खैर, फोन की लुक्स की जो बातें होती है, ये हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, बट फैक्ट की बात बताता हूँ। ये जो पिक्सल 9 है, इसका बैक पैनल जो है पॉलीकार्बोनेट है, और प्लास्टिक होने के बाद भी गूगल ने यार इसकी फिनिश बहुत अच्छी बनाई है। चांसेस है कि जब आप इस फोन को रियल लाइफ में देखो, हो सकता है कि आपको एक ग्लास बैक पैनल ही लगे एटलीस्ट देखने में। अब गूगल ने इस फोन के साथ एक यूनिक चीज करी है। अब इस फोन को अगर हम साइड से देखें, मतलब साइड प्रोफाइल देखें, तो कैमरा बम्प है ही नहीं फोन के अंदर। अब कैमरा बिल्कुल भी नहीं बाहर निकला हुआ, ये बहुत रेयर हो चुका है स्मार्टफोन वर्ल्ड में। तो ये एक यूनिक मूव लेना मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रहा इस फोन के लिए। बट गूगल ने पॉसिबल पता है कैसे किया है? फोन की थिकनेस बढ़ा के। बट बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? 50,000 रुपए इस फोन का प्राइस टैग है। और अब इस फोन को फ्रंट से देखो भाई, मेरे हिसाब से 50,000 रुपीज कंसिडर करके चलूं तो काफी मोटे बेजल्स है, अच्छे नहीं लग रहे। और सबसे शॉकिंग बात, इस फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 है। और आपको जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, 13 साल पहले आया था गोरिल्ला ग्लास 3। बट अच्छी चीजों की बात करूं तो 5 चीजें मेरे को अच्छी तो लगी। जैसे कि नंबर 1, जो टाइप सी पोर्ट है इस फोन के अंदर, वो USB 3.2 है, फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड में हेल्प करेगा। सेकंड चीज, इस फोन के अंदर IP68 रेटिंग है, अच्छी बात है। थर्ड, जो इसके अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है ना, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। नंबर 4, हैप्टिक फीडबैक तो मुझे फ्लैगशिप लेवल का लगा है। और लास्ट, इस फोन के जो स्पीकर्स है उनकी क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी। तो ये बातें डिजाइन की हो गई। मैं फिर से डिस्प्ले पे आना चाहूंगा। अगर मैं इसकी बेजल्स को इग्नोर कर दूं और जस्ट डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यार मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी तो सही है। क्योंकि देखा जाए तो 6.3 इंच का POLED पैनल है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बस रेजोल्यूशन फुल HD+ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ब्राइटनेस का नंबर है वो अमेजिंग है। देखो, वैसे बता दूं, 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बहुत अच्छा नंबर होता है ये। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और ब्राइटनेस का नंबर होता है, उसको HBM कहते हैं, वो भी इस फोन का अमेजिंग है, 1800 निट्स। अब 1800 निट्स होने की वजह से पता क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट में इस फोन की डिस्प्ले को देखूं तो वो बहुत विजिबल रहती है। मतलब जो 1 लाख से ऊपर के फोन आते हैं ना, उस लेवल की ब्राइटनेस लग रही है। बट मुझे समझ नहीं आता गूगल के साथ ये होता कैसे है। अब जैसे डिस्प्ले की स्पेक्स ओके है, ब्राइटनेस ओके है, बट जब मैं नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देख रहा था तो यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। मतलब जब नेटफ्लिक्स पे हम प्लेबैक देखते हैं किसी भी HDR कंटेंट का, तो वहां पर सिर्फ हाईलाइट्स ब्राइट आ रहे हैं और पूरी की पूरी जो सीन है वो थोड़ा डार्क आ रहा है। ऑब्वियसली इस वजह से आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कितनी अजीब बात है, गूगल पूरा एंड्रॉइड बना सकता है बट वो HDR की ट्यूनिंग ठीक नहीं कर रहे फोन के अंदर। बट चलो, सॉफ्ट नोट पे देखा जाए तो अगर हम बेजल्स और HDR की ट्यूनिंग को इग्नोर कर दे तो ब्राइटनेस डिस्प्ले की अच्छी बोलेंगे। अच्छा, इस फोन की बैटरी की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है इस फोन की थिकनेस जो है थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो सकती है, क्योंकि इसमें 5100 mAh की बैटरी है। बाकी चार्जिंग जो है आज भी स्लो है, 23 वॉट पे वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है मैक्स, और 7.5 वॉट पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट किसी भी पिक्सल फोन की जब बात करते हैं ना, तो एक डिपार्टमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। मतलब अगर मैं इस पिक्सल 9a की बात करूं तो जितनी भी बाकी पिक्सल 9 सीरीज के फोन है उनकी तरह ही इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। जैसे कि इस फोन को भी 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, और क्योंकि ये फोन एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अकेला पिक्सल फोन होगा फिलहाल जो एंड्रॉइड 22 तक जाएगा। और AI फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर जो है ज्यादा फास्टर मैजिक एडिटर मिलता है, और इस फोन में री इमेजिन भी मिलता है, जहां पर हम फोटो में एरिया सेलेक्ट करके प्रॉम्प्ट लिख के चीजें चेंज कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च भी मिलता है, जहां पर सर्कल टू सर्च में जो है अगर स्क्रीन पे कोई ईमेल है तो ईमेल करने का सजेशन आ जाएगा, और अगर फोन नंबर है तो कॉल करने का सजेशन आ जाएगा। और कैमरे में एड मी फीचर भी है कि अगर आप ग्रुप फोटो खींच रहे हो
तो आप उस फोटो में ऐड भी हो सकते हो बाद में। और एआई को साइड में रख के अगर मैं वैसे बेसिक यूसेज की भी बात करूं तो मेरे हिसाब से एनिमेशन भी बहुत अच्छी है, इन जनरल भी जो है फोन अच्छा ही चल रहा है। तो अभी तक कंबाइन करके देखा जाए ना तो सिर्फ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है जहां पर ये फोन पूरा अच्छे से चल रहा है। बट अब परफॉर्मेंस की जब मैं बात करूंगा ना, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बाद इस फोन का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। वैसे इस फोन में टेंसर G4 प्रोसेसर मिलता है, 8 GB की रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है जो कि 256 GB की है, और सिर्फ एक ही वेरिएंट में फोन आता है। और सबसे सैड बात पता है क्या है, इस फोन की परफॉर्मेंस अगर मैं एक 40,000 के एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करूं या फिर 30,000 के एंड्रॉइड फोन से भी कंपेयर करूं तो जो ये पिक्सल 9a है इसके Antutu स्कोर जो है 30,000 और 40,000 दोनों फोन से कम ही आ रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टोरी सारे बेंचमार्क्स में देखने को मिल रही है, और क्योंकि पिक्सल 9 50,000 का है तो ये चीजें जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और गेमिंग की बात करूं तो फिलहाल ये फोन जो है BGMI पे 60 FPS ही सपोर्ट करता है, और ऑब्वियसली भाई 60 FPS पे तो ये फोन जो है एवरेज FPS भी सही ला रहा है और टेम्परेचर भी सही ला रहा है। और COD की बात करूं तो यहाँ पर 120 FPS अवेलेबल है, और मैंने 2 सेशन खेले थे, एवरेज FPS 118 के अराउंड आए थे, और सेकंड डेथ मैच तक जो टेम्परेचर भी है वो भी सही रहा। देखो मुझे पता है कि COD और BGMI आज के टाइम पे बहुत सस्ते फोन्स में भी चल जाता है। जब बात आती है 50,000 रुपए के फोन की ना, वहां पर जेंशन इम्पैक्ट जैसे गेम्स फोन को चलाने चाहिए। बट इस फोन की हम बात करूं तो मैंने इसमें जेंशन इम्पैक्ट खेला था और हार्डली ये 60 FPS पे चला, क्योंकि मोस्टली ये फोन जो है 38 39 ऐसे ही FPS दे रहा था, तो थोड़ा मुश्किल था गेम प्ले। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना इसके FPS का, ये जो आप मल्टीपल टाइम्स देख रहे हो ना कि ये फोन 60 FPS गया है, ये सिर्फ तब गया है जब मैंने गेम का मेन्यू खोला है। गेम प्ले में 60 FPS एक बार भी नहीं जाता। और अगर आप पुराने टाइम से पिक्सल फोन्स को फॉलो करते आ रहे हो ना, तो एक कांस्टेंट प्रॉब्लम रही है पिक्सल फोन्स के अंदर, वो है हीटिंग। थोड़ी बहुत हीटिंग की सिचुएशन ना मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी इस फोन के अंदर। अब इस बार जो है गूगल ने वेपर चेंबर डाला इस फोन के अंदर, तो जितनी भी मैंने टेस्ट वगैरह रन करे हैं ना, एज सच मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं दिख रहे अभी तो फोन में। बट ऑनेस्टली परफॉर्मेंस को जज किया जाए ना तो 50,000 के फोन के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बुरी ही बोली जाएगी। और जो मैंने डाउनफॉल की बात की थी ना, वो यहाँ पर एंड नहीं होती। बात ये है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना कि सॉफ्टवेयर के लिए जाने जाते हैं पिक्सल फोन्स, ऐसे ही कुछ टाइम पहले पिक्सल फोन्स कैमरे के लिए जाने जाते थे। बट ये जो पिक्सल 9 है ना, इसका कैमरा अच्छा नहीं है। समझाता हूं, वैसे बता दूं कि 48+13 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। अब फोटोज दिखाने से पहले मुझे नहीं पता कि गूगल की तरफ से क्या प्रॉब्लम रही, इसमें वीक सेंसर डाले हैं या फिर वीक इसकी प्रोसेसिंग है, बट फोटोज फोन से अच्छी नहीं आ रही है। क्योंकि ये फोटोज देखो, यहाँ पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि फोटोज के अंदर ना ऐसे लाइफ फील नहीं हो रही, क्योंकि फोटोज में कलर्स बहुत मिसिंग है। रेड्स इतने ब्राइट नहीं आ रहे, या फिर जो ग्रीन्स है उनमें डेप्थ फील नहीं हो रही। और शार्पनेस की बात करूं तो वैसे अगर फोटोज को देखा जाए तो शार्पनेस दिखती है, पर जैसे ही जूम करते हैं ना तो फिर पता लगता है कि ओवर शार्पनेस है। और लो लाइट फोटोज की बात करूं तो यार यहाँ पर ओवर प्रोसेसिंग काफी दिख रही है। और स्काई की तरफ देखा जाए तो वहां पर तो नॉइज भी है। अब एक और अजीब सी चीज मैंने नोटिस करी, इस फोन का HDR ना वैसे बुरा नहीं बोला जाएगा, सही परफॉर्म कर लेता है, बट जैसे ही ह्यूमन सब्जेक्ट सामने आता है ना, तब HDR जो है बहुत खराब हो जाता है। इन फोटोज में आप खुद देखो, जितनी भी डार्कर एरियाज है, शेडोज वाले एरिया है, उनमें नॉइज दिख रही है। बट जब पोर्ट्रेट मोड पे शिफ्ट करते हैं ना, वहां पर फिर भी जो है HDR थोड़ा बेटर काम करता है। इनफैक्ट स्किन टोन भी ठीक से आ जाती है। और अल्ट्रावाइड लेंस की स्टोरी भी बड़ी सिमिलर सी है कि यहाँ पर कलर्स मिसिंग लग रहे हैं। और सेल्फीज की बात करूं तो यार वो बहुत सही आ रही है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, और बैक कैमरे की तरह फ्रंट कैमरे में ये प्रॉब्लम नहीं है कि कलर्स नहीं आ रहे हो। यहाँ पर कलर्स आते हैं और फोटोज के अंदर एक वार्मथ भी फील हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, इन फोटोज को देखने के बाद ओवरऑल कैमरा मैं अच्छा नहीं बता सकता। मैं ऐसा एज्यूम करके चल सकता हूँ कि शायद से फ्यूचर में जो है गूगल इस फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट देके ये प्रोसेसिंग फिक्स करे। क्योंकि वीडियोस की भी बात की जाए ना तो वहां पर भी जो है बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की कमी फील होती है। मतलब अगर सब्जेक्ट लाइट के अगेंस्ट होता है ना, तो वहां पर कलर शिफ्ट भी दिखता है, नॉइज भी दिखती है, और डिटेल्स भी खत्म हो जाती है। अब सब कुछ सम अप करते हैं। देखो मैंने कंप्लीट टेस्टिंग बता दी अपनी पिक्सल 9a की, और आई थिंक ये बहुत हद तक क्लियर है कि एक अच्छा फोन नहीं है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, गूगल जो है इन A सीरीज वाले फोन को लेकर ना सही में बहुत बेकार परफॉर्म करता ही जा रहा है एवरी ईयर। एज अ टेक यूट्यूबर मैं बता रहा हूँ, A सीरीज को मैंने बहुत चांसेस दिए है। जब पिक्सल 4a आया था हमने सिर्फ तारीफ करी, पिक्सल 5a फिर कभी लॉन्च नहीं हुआ, बट जब पिक्सल 6a आया था उसको भी कहीं ना तो कहीं जस्टिफाई कर दिया था। बट पिक्सल 6a के बाद ये जो A सीरीज के फोन है गूगल के, ये सिर्फ महंगे होते गए
और वर्स्ट होते गए। क्योंकि आज के टाइम पे मैं पिक्सल 9a के बारे में ये भी नहीं बोल सकता कि आप बिग बिलियन डेज में खरीद लेना जब ये 30,000 का हो, क्योंकि 30,000 में भी ऑलरेडी बहुत अच्छे फोन्स तब भी अवेलेबल होंगे जब BBD होगा, पर आज भी अवेलेबल है। तो ये सब देखने के बाद सिंपल सी बात है यार, अगर सच में गूगल सीरियस है और सेल करना चाहता है अपने A सीरीज के फोन इंडिया में, तो इनको कुछ ज्यादा ही काम करने की जरूरत है। अभी इससे बेटर फीडबैक मैं नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। और मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।